दो ट्रेडर्स इमेजिन करो। फर्स्ट ट्रेडर का विन रेट है 71% और सेकंड ट्रेडर का विन रेट है 43%। लेकिन इनमें डिफरेंस पता है क्या है? फर्स्ट ट्रेडर का 5 विनिंग ट्रेड होते हैं, ठीक है, पिछले महीने में समझो। इसको इसको करते हैं 5 विंस और हम करते हैं इसको 2 लूज, ठीक है। इसके होते हैं 4 लूजिंग और इसके होते हैं 3 विंस, ठीक है। दोनों ने मतलब 60 ट्रेड लिए इन जनरल, ठीक है। इसके होते हैं 5-2, इसके होते हैं 3-4। अब इश्यू पता है क्या आता है? ट्रेडर ए का जो एवरेज विन था ना, इसका एवरेज विन होता 500 रुपये, और इसका जो एवरेज विन था ये था 3000 रुपये, ठीक है। तो 3 के कर देते हैं। एवरेज लॉस इसका था 800 रुपये और इसका एवरेज लॉस था 2000 रुपये, ठीक है। समझ रहे हो? अब जब तुम इसका एक कैलकुलेशन करते हो ना, तो ऑफ ऑल द 7 ट्रेड्स दिस गाय लूजेस 1500 रुपीज, ठीक है। ये बंदा 1500 रुपये हारता है और ये बंदा 5800 रुपये बनाता है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? दिस इज जस्ट टू टेल यू कि विन रेट सब कुछ नहीं होता है। इस बंदे की 71% विन रेट रह के भी ये लॉस में, और ये बंदा 43% रह के भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल था। व्हाई डू आई से रिस्क टू रिवॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन विन रेट हियर? सोचा है पहले, ये सोचते हैं कि विन रेट इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है? वेल, आई थिंक इट्स बिकॉज इट्स सिंपल एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। जब तुम किसी को बोलते हो मेरा 70 या 80% विन रेट है, तब तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होता है, और जो सुनने वाले को भी लगता है कि भाई बहुत ही बड़ा बंदा है कोई, तो ये 80% 70% का विन रेट लेके आया है। विन रेट कॉन्टेक्स्ट के बिना इरेलेवेंट होता है। अगर तुम्हारा विन रेट इतना है बट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद योर रिस्क टू रिवॉर्ड, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? एंड there is a secret formula which will tell you whether the combination of your win rate and your win size is good or not, and that is the expectancy formula. एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? तुम्हारा विन रेट इंटू एवरेज विन, ठीक है। तुम्हारा विन रेट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस, ठीक है। अब ये जो हमने किया था ट्रेडर ए जिसका 71% था, उसका हम करेंगे 0.71 इंटू एवरेज विन इज 500, ठीक है, माइनस 0.29 बिकॉज दैट इज हिज लूजिंग रेट देन, है ना, रिमेनिंग जो भी है, इंटू 2K। इसका अगर तुम टोटल निकालोगे, इसका पर ट्रेड एक्सपेक्टेंसी -225 आ रहा है। मतलब नो मैटर ये कितने भी ट्रेड्स ले ले ये बंदा, ठीक है, ट्रेडर ए कितने भी ट्रेड्स ले ले, इसका पर ट्रेड ये सिर्फ 225 रुपये हारने ही वाला है। जबकि ट्रेडर बी पे जब तुम ये फॉर्मूला लगाते हो, ये पर ट्रेड पे 834 रुपीज कमाएगा। क्योंकि सबने तुमको विन रेट या विन साइज के बारे में बताया होगा, बट किसी ने एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला के बारे में नहीं बताया होगा। तो एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव होना तुम्हारे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विन रेट सेकेंडरी है, रिवॉर्ड सेकेंडरी है, दोनों सिर्फ एक्सपेक्टेंसी के कॉम्पोनेंट्स है। ये दोनों कनेक्टेड है, वो कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जैस विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रॉब्लम पता है क्या है? दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर तुम्हारा विन रेट बढ़ेगा तो तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड गिरेगा, ठीक है। ये दिस हैज टू हैपन, ये बस है, इन्वर्सली रिलेटेड है ये चीजें। तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, राइट? वेल, तुम थोड़ा स्लाइटली एचेस चेंज कर सकते हो, कि जैसे अगर विन रेट तुम्हारा 10% से बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1 से गिरे, 0.8 से गिर सकता है। ये तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो? एज लाके सिस्टम में, मार्केट समझ के, ठीक है। ये सारी चीजें करके तुम अपना एक ये इंप्रूव कर सकते हो। द डेल्टा जैसे कह सकते हैं ना, द चेंज इन वन के हिसाब से दूसरा कितना चेंज होता है, उसका डेल्टा तुम कम कर सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है, मार्केट को सिर्फ अपनी एंट्री से इक्वली दूर जाना है, और तुम्हें विन रेट 50% मिलेगा। 1:2 हो गया, मार्केट को 2 गुना जाना है, विन रेट नेचुरली 40% के अराउंड आ जाता है। मार्केट को 1:3 तुम रिस्क रिवॉर्ड करो, मार्केट को 3 गुना दूर। अब देखो, मैथ के अलावा ना एक और डायमेंशन है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी तुम्हें क्लियर होगी, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। दो ट्रेडर्स एक ही एक्सपेक्टेंसी के साथ कंप्लीटली अलग सिस्टम्स यूज करते हैं, ये भी पॉसिबल है।
एक ट्रेडर ज्यादा हाई विन रेट और लो रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ कंफर्टेबल है क्योंकि उसे फ्रीक्वेंट विन्स चाहिए, वो फ्रीक्वेंट लॉसेस देखना उसके लिए मुश्किल है, लॉन्ग ड्रॉडाउन के लिए थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं। दूसरे ट्रेडर को ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, वो वेट कर सकता है, जब ट्रेड मिलेगा वो बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड में सही रह जाएगा। ठीक है, सो नो वंस इन अ वे बेटर देन दी अदर। बेटर वो है जो सस्टेनेबल हो। एक हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सिस्टम जो तुम्हें साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है वो तुम्हारे लिए काम ही नहीं करेगा, कि तुम इवेंचुअली अपने रूल्स तोड़ दोगे और फिर अर्ली एग्जिट ले लोगे। पर्सनैलिटी फिट इज द रियल थिंग हियर। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी को फिट करता है हायर रिस्क टू रिवॉर्ड तो वो सही है, हायर विन रेट फिक्स करता है तो वो सही है। एक बार ये नंबर्स को देख लो, 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको ब्रेक इवन करने के लिए 50% विन रेट चाहिए, 1:2 के लिए 34%, 3 के लिए 25 और 4 के लिए 20%। ऑफकोर्स इसमें हमने चार्जेस वगैरह इंक्लूड नहीं किया, बट दिस इज हाउ मच यू रिक्वायर फॉर अ ब्रेक इवन टू मेक अप टू हैव ब्रेक इवन इन योर सिस्टम। अभी ये चीज देख के तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या सूट होता है। तुम एक दिन जीत एक दिन हार कर सकते हो, या ज्यादा हार सकते हो बट बड़ा जीतना चाहते हो, है ना? या फिर तुम कहीं बीच में रहना चाहते हो 1:2 में। तो तुम्हारे हिसाब से देखो तुम्हें क्या फिट होता है, एंड तुम्हारी साइकोलॉजी कौन से इसमें बेटर काम करती है। अपने लास्ट 20-30 ट्रेड्स का डेटा निकालो, कैलकुलेट करो एवरेज वेन अमाउंट क्या था, एवरेज लॉस अमाउंट क्या था, फिर एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सिस्टम अगर नंबर पॉजिटिव है तो एटलीस्ट सिस्टम तुम्हारा एज में है, बस तुम्हें एग्जीक्यूशन पे फिर ध्यान देना है। और सिस्टम अगर नेगेटिव है तो डोंट बी disappointed, you know what to fix now rather than continue losing money and not giving yourself the truth. So yeah, that's it for this one. Thank you, and I'll see you in the next one.